हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने इंग्लिश ग्रामर के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 7th पार्ट है इंग्लिश ग्रामर के सीक्वेंस में, और बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये पार्ट 3rd है। तो आपको अगर पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो पहले आप उन 6 पार्टों को कंप्लीट कर लीजिए। जब आप पार्ट 3rd पे आइएगा आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश विजुलाइज होगी, समझ ही जाएगी, आप इसे रटोगे नहीं आगे से। अगर आपको रटना नहीं है और आपको समझना है इंग्लिश को, ठीक है, तो आप एसएसबी क्लासेस में आपका बिल्कुल स्वागत है। आप पहले इससे पहले अगर आपने पार्ट कंप्लीट नहीं करे तो पहले वो 6 पार्टों को कंप्लीट करिए, फिर आप इस पार्ट पे आइएगा, आपको अच्छा विजुलाइज होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस क्या है? फर्स्ट में पहला है हमारा ए, फर्स्ट का ए, ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर। तो हमने क्या बोला? ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इज क्या है? हमारा इज है हमारी मेन वर्ब है। हमने इससे पहले लेक्चर में अपना ये भी पढ़ा हुआ है कि यदि बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? बी की फॉर्म होती है हमारी इज, एम, आर। बी की फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। हमने बोला यदि ये बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। यदि बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो इसे बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। अब हमने बोला हाँ, यहाँ बी की फॉर्म है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है और इसको क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब। उसके बाद में हमने बोला था यदि हमारा सब्जेक्ट हो और उसके बाद में मेन वर्ब आ रही हो, मतलब लिंकिंग वर्ब का काम कर रही हो, ठीक है, तो उसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने अपने पहले लेक्चरों में कंप्लीट करा हुआ है, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो हमने बोला ये हमारा लिंकिंग वर्ब होगी। और उसके बाद में क्या हो गया? हमारे डॉक्टर हो गए, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डॉक्टर क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम इससे क्या देखते हैं? एक बार मैं ये मिटा देता हूं। ये जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये 3 प्रकार से बना होता है। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें 3 पार्ट बन सकते हैं हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब 3 चीज हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? एक तो हो सकता है नाउन, दूसरा हो सकता है हमारा क्या? प्रोनाउन, तीसरा हमारा क्या हो सकता है? ये एडजेक्टिव। क्या हो सकता है हमारा? एडजेक्टिव। तो हमने क्या बोला? जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, हमने क्या बोला? जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है। नाउन प्रोनाउन के बारे में हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस करा हुआ है। एडजेक्टिव भी हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस हुआ है। एडजेक्टिव में क्या होता है? ये बताता है विशेषता। क्या बताता है? एडजेक्टिव विशेषता बताता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। हमने बोला ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा नाउन है। क्यों? डॉक्टर जो होता है वो नाम होता है। क्या होता है? डॉक्टर नाम होता है, नाउन होता है। और डॉक्टर में ऐसे इस ला के प्लुरल भी बन जाता है, तो मतलब ये नाउन हो गया। अब याद रखना, हमने पहले भी इससे लेक्चर में डिस्कस करा हुआ है क्या, कि भाई जो नाउन होता है अगर वो सिंगुलर नाउन होता है, हमने बोला नाउन कितने प्रकार के होते हैं, हम उसका रिवीजन भी करवा लेते हैं। नाउन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर हमने बोला था अनकाउंटेबल को तो भी छोड़ देते हैं, काउंटेबल को देखते हैं। काउंटेबल कौन से होते हैं हमारे? सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, जो हमने बोला था जो सिंगुलर होते हैं वो किसके साथ आते हैं? वो आर्टिकल के साथ आते हैं, या फिर हम आगे अब एक और चीज ऐड करेंगे क्या, या फिर वो डिटरमिनर के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? डिटरमिनर के साथ आते हैं। ठीक है, या तो आर्टिकल के साथ आते हैं या वो डिटरमिनर के साथ आते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, डिटरमिनर के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, पहले आप आर्टिकल और डिटरमिनर समझ लेना। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ नाउन आ रहा है और ये सिंगुलर नाउन है। कैसा है? सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में क्या आर्टिकल आएगा? ए आएगा। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। अब आगे देखते हैं हम फर्स्ट का बी। राम क्या हो गया? राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। इस क्या हो गया? इस हो गया हमारा मेन वर्ब। और मेन वर्ब कौन सी है? बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तो लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? ये हमारा क्या है? नाउन है। और हमने बोला नाउन कैसा है? ये सिंगुलर या प्लुरल? हमने बोला ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में क्या आता है? आर्टिकल आता है। और आर्टिकल क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ये डायग्राम हमारा यहाँ आएगा और हमें ये चीज बताना कह रहा हूँ क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं हमारे? नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं हमारे? नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं या एडजेक्टिव। इन तीनों में से केवल एक ही चीज होगी हमारी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन या एडजेक्टिव। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी हुई है। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड हमारा क्या है? ही इज अ बॉय। ही क्या हो गया हमारा? ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। इस क्या हो गया? इस लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब है, बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। और हमें पता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये हमारा नाउन है बॉय, क्योंकि बॉय में एस या ईएस ला के प्लुरल बन जाता है। और हमने बोला था ये सिंगुलर है। नाउन कैसा है? ये हमारा सिंगुलर या प्लुरल?
हमने बोला ये सिंगुलर है, काउंटेबल, ठीक है। तो हमने बोला इसके साथ में आर्टिकल आना, और आर्टिकल क्या आ गया, ए बॉय, ठीक है, ये हमारा सही हो गया। अगला हम देखते हैं, ही क्या हो गया, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, इस क्या हो गया, इस हो गया हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब है तो इसे बी की फॉर्म में लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। और उसके बाद में क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, नाउन है। उसके बाद में हमारा क्या आ रहा है, ये आर्टिकल आ रहा है अब, लेकिन ये फिर गुड किसके लिए आ रहा है, गुड तो हमारा क्या होता है, गुड क्या होता है, अच्छा होता है, और अच्छा क्या होता है हमारा एडजेक्टिव होता है। ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। हमने बोला भाई ये नाउन है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा ये आर्टिकल भी इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, ये भी सही है, नाउन से पहले आर्टिकल लग रहा है। फिर ये एडजेक्टिव किसके लिए लग रहा है, ठीक है, हमने बोला ये तो किसके नहीं लग रहा, तो हमने बोला ये गलत है। अगर इसका ये फॉर्मेट होता है तो ये हमारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे, अब हम अपना सी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं हम, सी देख लेते हैं। सी हमारा क्या है, ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस क्या हो गया, इस हो गया हमारा मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम कर रही होगी तो हमारा क्या होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हमने पढ़ा है ना, यदि बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगी तो हमारी लिंकिंग वर्ब होगा, और लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। हमने बोला ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि गुड जो होता है एडजेक्टिव होता है, वो विशेषता बताता है, गुड अच्छा विशेषता होती है, ठीक है। और ये नाउन प्रोनाउन क्यों नहीं सकता, क्योंकि नाउन तो होता है हमारा एस या इस ला के प्लुरल बन जाता है, ठीक है। ये अनकाउंटेबल भी होते हैं तो अलग होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमारा प्रोनाउन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं ही, सी, इट, दे, देम, ये उंगलियों पे गिन सकते हैं आप प्रोनाउन को, तो वो भी नहीं है। तो हमारा क्या बचा, ये एडजेक्टिव बचा, ठीक है। तो हमने बोला एडजेक्टिव के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आता, तो हमने बोला ये बिल्कुल सही है। अगला हमारा क्या है, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इस क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। यदि मेन वर्ब हमारी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो उसे क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद में हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव। हमने बोला ये नाउन है, क्योंकि ऐसे ही ला के प्लुरल बन जाता है। हमने बोला उसके बाद में गुड क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। हमने एक चीज और बोली थी, क्या, यदि नाउन के साथ में जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसके साथ में यदि आर्टिकल या डिटरमिनर ना आए तो वो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है, ना तो इसके साथ में आर्टिकल आ रहा है, ना ही इसके साथ में डिटरमिनर आ रहा है। अगला हम देखते हैं, ही क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, ही क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, इस क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया। अगर मेन वर्ब का काम करती है बी की फॉर्म तो क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। और उसके बाद में क्या हो गया, बॉय, बॉय आ गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बॉय क्या है हमारा, नाउन है, बॉय क्या है हमारा, नाउन है। हम सबसे लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दिया इसमें। और बॉय क्या होगा हमारा, नाउन है, वो भी कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब हम बोलते हैं ये गुड किसकी विशेषता बता रहा है, गुड तो हमारा एडजेक्टिव है। गुड क्या हमारा एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बताता है, जो एडजेक्टिव होता है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की एडजेक्टिव विशेषता बताता है। तो हमने बोला जो एडजेक्टिव है किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। फिर हमने बोला ये आर्टिकल किसकी विशेषता बता रहा है, हमने बोला जो नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ में आर्टिकल आना जरूरी है। तो ये आर्टिकल भी किसकी विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव की नहीं बताता, ठीक है। इससे हमें समझ में आया कि हम आर्टिकल को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में कब और कैसे यूज कर सकते हैं, और हमेशा वो एडजेक्टिव से पहले यूज होंगे। अगर एडजेक्टिव के बाद में हमारा नाउन आ रहे हैं तो पहले हमारा आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर हमारा नाउन आएगा। और जो आर्टिकल और एडजेक्टिव होगा दोनों ही नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो यहीं पे ही हमारी एसएसबी क्लासेस की सेवा समाप्त हुई। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।